बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिक्सचर की टाइप्स पर, जो कि मिक्सचर में मौजूद उनके कंपोनेंट के साइज़ के एतबार से है। तो हम ये देखते हैं कि मिक्सचर की बुनियादी तौर पर ये 3 टाइप्स हैं, अ, और इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप है उसका नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बुनियादी तौर पर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि एक फेस पर मुश्तमिल होता है। और सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, यानी एक जैसी होती है। और इसमें सॉल्यूशन में जो पार्टिकल, यानी जिनसे वो सॉल्यूशन बना है, उन कंपोनेंट के पार्टिकल का जो साइज़ है वो वेरी करता है 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर के दरमियान में, यानी कि बहुत ही छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को ना तो हम नेकेड आई यानी अपनी आँख से देख सकते हैं, और ना ही ताकतवर माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है। अ, इसके बाद ये जो पार्टिकल्स हैं वो इतने साइज़ में छोटे होते हैं कि इनको ना तो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर इनको रोक सकता है या सेपरेट कर सकता है, और ना ही अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर, यानी जिसके जो पोर्स होते हैं या होल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो भी इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि इनका साइज़ इतना छोटा है कि ये वहाँ से भी पास थ्रू हो जाते हैं ईज़िली। और उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि इनका साइज़ पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है कि ये लाइट की जो वेवलेंथ है या लाइट की जो लाइट रेज़ हैं, उनको ये स्कैटर या मुंतशिर नहीं कर पाते। तो लिहाज़ा ना तो ये स्कैटर कर सकते हैं लाइट को, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनकी मिसालें सी वाटर है, या शुगर का सॉल्यूशन वाटर में, बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, यानी जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स बुनियादी तौर पर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और हेट्रोजीनियस का मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा फेज़ होते हैं। कोलॉइड दरअसल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान की जो हालत है वो कोलॉइड है। अब यहाँ कोलॉइड में मिसाल के तौर पे हम स्मोक देखते हैं, जो कि कार्बन के पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स हुए होते हैं। तो ये एक तरह का कोलॉइड है। अब ये जो पार्टिकल हैं उनके साइज़ बहुत ही छोटे हैं। इसी तरह वाटर के बहुत ही छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स जो हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में, वो भी कोलॉइड कहला सकता है। इसी तरह ब्लड है, ब्लड का जो पोर्शन है, जो कि सॉल्वेंट है, वो प्लाज्मा है, जबकि इसके अंदर मौजूद जो वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं वो सॉल्यूट के तौर पे काम करते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर कोलॉइड में 2 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा कहलाता है डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जो सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि उसको अपने अंदर हल कर रहा है या उसको फैला रहा है, उसे हम डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। और जो चीज़ जिस तरह सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, जो कि हल हो रहा है या उसके अंदर फैल रहा है, वो डिस्पर्स फेस कहलाता है। यानी कि अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक में एयर बिहेव करेगी एज अ डिस्पर्स मीडियम, और इसमें मौजूद जो कार्बन के पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स फेस कहलाएंगे। इसी तरह अगर ब्लड की बात करें तो जो प्लाज्मा है वो डिस्पर्स मीडियम कहलाएगा, और इसमें मौजूद जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वो इसके डिस्पर्स फेस कहलाएंगे। कोलॉइड में जो पार्टिकल का साइज है वो वेरी करता है, चेंज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। तो इसमें भी जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्लियरली अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और तो इसमें ये है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं कोलॉइड के, यानी 1000 नैनोमीटर और उसके करीब-करीब, उनको हम फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन जो शुरू के जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, जो कि बहुत यानी शुरू की जो रेंज में है 1 नैनोमीटर की रेंज में, उनको हम फिर अपनी ना नेकेड आई से देख सकते हैं और ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेपरेशन में। तो इन पार्टिकल की सेपरेशन ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से नहीं हो सकती, लेकिन अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर, जिसके पोर्स इंतहाई
छोटे होते हैं और बहुत ही फाइन होते हैं, तो उनमें से ये रुक सकते हैं और इनको हम अलग कर सकते हैं। और ये भी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। तो इनमें भी कैटेगरीज हैं, कुछ लाइट को स्कैटर कर भी सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि रेंज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक है। तो जो 1000 नैनोमीटर के करीब वाले हैं, यानी बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को स्कैटर यानी मुंतशिर कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर और इसकी रेंज में जो छोटे पार्टिकल हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। तो इसमें ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट दोनों तरह का मिक्सचर बन सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे सस्पेंशन की। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम जो मेडिसिन आमतौर पे जो बॉटल में होती हैं सिरप के तौर पे, उसमें बाज़ पाउडर फॉर्म में होती है और हम उसमें फिर वाटर मिक्स करते करके उसको तैयार करते हैं। और हम क्लियरली हम देख सकते हैं जो उसमें जो वाइट कलर का पाउडर होता है मेडिसिन का, वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह का जो मिक्सचर है जिसमें हम पार्टिकल्स को क्लियरली देख सकें अपनी आँखों से, नेकेड आई से, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। यहाँ पर पार्टिकल का साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, जो कि हम आसानी से अपनी आँख से देख सकते हैं। तो कोलाइड दरअसल एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें पार्टिकल्स को क्लियरली देखा जा सकता है नेक्ड आई से। इसके अलावा फ़िल्टर पेपर की अगर बात करें तो इसको हम बड़ी आसानी से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। जो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर है, उससे भी हम अलग कर सकते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से भी इसको अलग किया जा सकता है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये लाइट को आसानी से स्कैटर कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े हैं साइज़ में कि ये लाइट को अपने से गुज़रने नहीं देते और इसको मुंतशिर कर देते हैं या स्कैटर कर देते हैं। इस इफ़ेक्ट को टांडेल इफ़ेक्ट कहते हैं। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं, जैसे मैंने भी बताया कि जो मेडिसिन जितने भी सिरप्स हैं उन जो बनते हैं जिसमें सस्पेंशन बनता है, तो वो उसके अलावा चॉक का सॉल्यूशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वाटर में, वो भी एक तरह का सस्पेंशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये डिफरेंस को समझने में आपको मदद मिली होगी।